बेटा कई सालों के बाद अपनी माँ को फोन करता है। हेलो माँ, मैं सूरज बोल रहा हूँ, कैसी हो माँ। फोन पर बेटे की आवाज सुनकर बूढ़ी माँ खुशी से मचल जाती है और कहती है, मैं ठीक हूँ बेटे, तुम और बहू दोनों कैसे हो। बेटा कहता है, हम दोनों ठीक हैं माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं तुम्हें लेने अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ। माँ हैरान होकर कहती है, क्या सच में। बेटा बोलता है, हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। पायल भी कह रही थी, माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। माँ चुपचाप बेटे की बातें सुन रही थी। वो खुश भी थी कि अब वो अपने बेटे और बहू के साथ रहेगी, और उसे इस बात का दुख भी था कि वो अपना देश और देशवासियों को छोड़कर विदेश जा रही है। हेलो, सुन रही हो माँ। हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। जीवन के 70 साल गुजार चुकी सावित्री देवी ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 4 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने सारे मोहल्ले में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। सूरज अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो जरूरी सामान लेना है देख लो और जल्दी से तैयार हो जाओ, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। माँ ने हैरान होकर कहा, मकान। सूरज बोला, हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा। हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे कोई किसी अपने को हमेशा के लिए अलविदा कह रहा हो। आनन फानन और औने पौने दाम में सूरज ने मकान बेच दिया। सावित्री देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जिससे उसको बहुत ज्यादा लगाव था। सूरज टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर सूरज ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीजा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटा, सावित्री देवी ने आहिस्ता से कहा और वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिससे उसका बेटा सूरज अंदर गया था, लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, ये सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगती है। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर चहलकदमी कम हो चुकी थी। माँ जी किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने उससे पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है, सावित्री देवी ने घबराकर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। सूरज, सावित्री देवी ने आहिस्ता से कहा। एक अनजान डर से उसके चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आईं। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा सूरज तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है। ये सुनकर उसका दिल बैठ गया और आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची जो अब बिक चुका था। रात घर के बाहर चबूतरे पर ही सोकर गुजारी। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय बीतता गया। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई, अकेली कब तक रहेंगी? हाँ चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? लेकिन उस बूढ़ी माँ को कौन समझाए कि अब उसका बेटा यहाँ नहीं आने वाला है। सच में इस कहानी को पढ़कर आंखों में आंसू आ गए। बेटे ने माँ के साथ क्या किया, लेकिन फिर भी माँ की ममता बेटे के लिए कम नहीं हुई। सच में माँ की ममता अनमोल है। आप कभी भी अपने माता पिता का दिल मत दुखाना।